मैं सबसे पहले डॉक्टर गंगवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे बेटे को ठीक कर दिए। मैं बहुत परेशान रहती थी इसको लेकर। बहुत खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इसके लिए अलग बनाओ, हमारे लिए अलग बनाओ, और बहुत परेशानी। और जो तबीयत खराब रहता था इसका, उसको अलग, बहुत परेशानी होता था। अब मैं बहुत अच्छे, मतलब बहुत खुशी मिली मेरे को कि मतलब मेरा बेटी। नमस्कार सर। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरे बेटे का नाम अर्नब कुमार है, जो कि अभी 8 साल का है। इसको 2017 से गेहूं की एलर्जी की प्रॉब्लम थी। तो हमने पीजीआई में ट्रीटमेंट कराया इसका, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने इसको कहा कि आपको गेहूं टोटली लाइफ टाइम के लिए बंद करना है। तो हमने नेट पर इसका काफ़ी सर्च किया कि गेहूं का ट्रीटमेंट कहीं से भी मिल जाए हमें। तो हमें डॉक्टर गंगवाल जी का वीडियो वहाँ दिखा। तो हमने इनसे संपर्क किया और मई 2021 को यहाँ से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो इसको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें इसका था कि पेट फूलना, लूज़ मोशंस, बुखार, वेट का वेट ना बढ़ना, ये मेन मेजर प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से डॉक्टर गंगवाल जी के पास से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने, उसके बाद से इसकी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है। अब ये गेहूँ से बनी हुई हर चीज़, रोटी, ब्रेड सब कुछ खा सकता है। और अभी इसका वेट 30 किलो से ऊपर हो गया है और हीमोग्लोबिन 11.5 के आसपास है। मैंने यह ट्रीटमेंट चंडीगढ़ सेंटर से, गंगवाल जी के क्लिनिक से लिया था। जब मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो 3 महीने तक हमने नॉर्मल विदाउट मतलब कि गेहूं के इसको ट्रीटमेंट कराया। उस टाइम पर कुछ टेस्ट जो थे, कुछ अप एंड डाउन्स हुए, लेकिन उसके बाद जब हमने वीट के साथ इसको डाइट देनी शुरू की, मेडिसिन चलता रहा, तो इसका हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आती गई और इसके मतलब कि हाइट में भी ग्रोथ होना शुरू हो गया। जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस समय इसकी हाइट 117 सेंटीमीटर थी, लेकिन आज इसकी हाइट 128 सेंटीमीटर, सॉरी 125 सेंटीमीटर के पास पहुंच चुकी है। और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ट्रीटमेंट से पहले इसका वेट 21 से 22 किलो था, लेकिन आज 30 किलो से ऊपर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर गंगवाल जी के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ, ताकि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हो सके। जो गेहूँ की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस यही करूँगा कि वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट कराएँ। थैंक यू। मैं सब डॉक्टर डी एल गंगवाल, आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथिक रिसर्च हॉस्पिटल में। दोस्तों, अभी आपके सामने थे अर्नब कुमार के पेरेंट्स, सुशील कुमार, जो कि अर्नब कुमार के फादर है। उनका कहना था कि उनके बच्चों को सीलिक डिजीज़ 2017 में डायग्नोस हुई। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में अपने बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो वहाँ पे उनको एक ही जवाब मिला कि आप अपने बच्चे को ग्लूटन और ग्लूटन से बने हुए प्रोडक्ट से आप दूर रखिए। तो इन्होंने रेगुलर पीजीआई में बच्चे का चेकअप भी कराते रहे और ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट्स भी देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनकी जो सीलिक डिजीज के जो सिम्टम्स थे, जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट दर्द, पुअर हाइट और वेट, वो वैसे के वैसे थे। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं था। फिर इन्होंने हमारे चंडीगढ़ सेंटर, जो कि मंथ के 4th संडे को रहता है, यहाँ इन्होंने 2021 मई में इन्होंने अपने बच्चे को दिखाया। और उसके बाद में 3 महीने बाद में हमने इनका ग्लूटन स्टार्ट किया। इससे पहले जो सीलिक डिजीज के जो कॉमन सिम्टम्स थे वो सब ठीक हो चुके थे, और ग्लूटन स्टार्ट करने के बाद 3-4 महीने तक जो सीलिक डिजीज के जो पहले जो सिम्टम्स थे इनके, वही अपीयर हुए।
लेकिन कुछ टाइम बाद में 3 से 4 महीने के बाद में वो सब सिम्टम्स वापस से चले गए और इनका हमने बीच में टीटीजी भी कराया, तो टीटीजी भी इनका नॉर्मल की तरफ आता गया और लगभग 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री थी, इनकी मदर को ऑटोइम्यून था, थायराइड था, लेकिन इसके बावजूद इनका ट्रीटमेंट लगभग साल भर रहा। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में एक बात हमेशा आपसे शेयर करता हूँ कि जिस पेशेंट को सीलिएक डिजीज़ है, उनकी अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड है, डायबिटीज़ या किसी भी तरह की एलर्जी है, भले वो स्किन एलर्जी हो या जुकाम खांसी की एलर्जी हो, तो उस केस को ठीक करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम आप 3 से 4 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस था हमारे लिए अर्नव कुमार का। इनकी मदर को थायराइड होने के बावजूद भी इनका ट्रीटमेंट लगभग साल भर रहा और इनमें इनका कोऑपरेशन भी काफ़ी रहा। सीलिएक डिजीज़ आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक सिम्टम्स ही हम ठीक नहीं कर पाते, कई बार रिपोर्ट्स को ही हम कम नहीं कर पाते, नॉर्मल की तरफ नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी चैलेंज होता है हमारे लिए। कुछ पेशेंट साल भर में ठीक होते हैं, किसी को 4-5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को काफ़ी धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। जो पेशेंट धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, वो काफ़ी आराम से ठीक हो जाता है। और हम अपने प्रत्येक पेशेंट को यही कहना चाहेंगे कि आप पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस के बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। आपके माइंड में ऐसा हो कि एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद किसी तरह के उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। 80% केसेस में आसानी से ठीक होती है बीमारी, लेकिन 20% केसेस में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं और वो 20% केसेस में ठीक होते हैं 80% केसेस की तरह, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड का इश्यू रहता है। 80% केसेस हमारे साल, 1.5 साल में ठीक हो जाते हैं, 2 साल में ठीक हो जाते हैं, और बाकी 20% जो रेस्ट केसेस होते हैं उनको 4-5 साल भी लगता है, तो 6-7 साल भी लगता है, लेकिन सभी तरह के पेशेंट ठीक होते हैं। जो अब तक जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन शेयर किया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन पर जाइए और जो वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं उनको एक बार आप देख सकते हैं। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका फेथ, आपका विश्वास यूं ही बने रहे। थैंक यू सो मच।